देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है और इसमें आप देख सकते हैं कि यह प्रॉपर फंक्शन नहीं है, यह इम्प्रॉपर डेसिमल फंक्शन है। क्या हो गया कि न्यूमरेटर का डिग्री देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो पावर 4 हो जाएगा, यानी डिग्री जो है ना कि न्यूमरेटर का 4 है और डिनोमिनेटर में भी डिग्री 4 है। और जब न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री जब सेम होता है तो यह इम्प्रॉपर फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो जब इस तरह के फंक्शन रहता है तो हम लोग सबसे पहले जो है ना कि इसको प्रॉपर फंक्शन में, प्रॉपर रेशनल फंक्शन में चेंज करते हैं और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। और चेंज करने का तरीका हम बताए हैं कि हम लोग सबसे पहले डिवाइड करते हैं। देखिए डिवाइड करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा ना कि दोनों जो फैक्टर है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी जो दोनों फैक्टर है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक्स के पावर 4 हो जाएगा और फिर 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में यहाँ देखिए 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स के पावर हो जाएगा 4x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 7x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू में हो जाएगा dx। अब हम लोग आसानी से इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ डिवाइड इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो x के पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 से डिवाइड करेंगे x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 में, ठीक है ना। तो यह तो देखिए पावर सेम ही है तो 1 से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे सेम सेम आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस पूरे से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा x के पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 12। अब हम लोग साइन चेंज कर देते हैं तो साइन चेंज करेंगे तो x के पावर 4 प्लस में है, यहाँ माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग 3x स्क्वायर में से 7x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -4x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा -10। 2 में से 12 माइनस होगा तो -10 हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग देखिए डिविडेंड इक्वल टू क्या करते हैं, डिवाइडर गुणे कोसेंट प्लस में हो जाता है रिमाइंडर, है ना। यानी x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 से मल्टीप्लाई होगा 1 में, अब प्लस रिमाइंडर को लिखेंगे यानी -4x स्क्वायर -10, है ना। अब जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसी से हम लोग इसमें दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। यानी इससे x के पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। इधर तो कर दिए, इधर दो पार्ट में है तो दोनों में डिवाइड करेंगे यानी x के पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 12 और यहाँ भी डिवाइड करेंगे x के पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 12, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ इंटीग्रेट भी करेंगे, है ना। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटू में dx हो जाएगा। देखिए यहाँ इंटू में है, यहाँ पे है इंटू में और यहाँ भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इंटू में यहाँ dx हो जाएगा और यहाँ भी इंटू में हो जाएगा dx, ये तो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू dx और प्लस यहाँ पे -4x स्क्वायर है माइनस है 10 अब बाई x के पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 है। देखिए इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3 था इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 था, इसी को जब मल्टीप्लाई किए हैं तो यह आया है, यही यहाँ है, नहीं करना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 4, यह हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इंटू में हो जाएगा dx। अब इसका तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लेकिन इसका जो इंटीग्रेशन है इसको हम लोग अलग इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हो नहीं पाएगा। -4x स्क्वायर -10 इंटू में है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यही आपका क्वेश्चन था x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स के पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 इंटू में है dx, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग दो पार्ट में किए हैं इंटीग्रेट करने के लिए, क्योंकि यह इम्प्रॉपर था, इसको हम लोग अब प्रॉपर में कर चुके हैं, ठीक है ना। यहीं पे हो गया है। देखिए यहाँ जो है ना कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो न्यूमरेटर का डिग्री है वो डिनोमिनेटर से कम है, यानी डिनोमिनेटर का डिग्री न्यूमरेटर से ज़्यादा है, बड़ा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग अब इसको हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे, यही फंक्शन यहाँ पे है। और यहाँ तो 1 था, 1 का इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं, ठीक है ना। और अगर देखिए एक पार्ट का तो इंटीग्रेशन हो ही गया है, अगर इस पार्ट का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो हमारा इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग I1 मान लिए हैं, इसको अलग से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरफ लाते हैं हम लोग, I1 इक्वल टू है -4x स्क्वायर -10 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में है 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है
एक्स स्क्वायर प्लस 4 है और इंटू में है dx। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि जो भी वेरिएबल है यानी x जो यहाँ वेरिएबल है सबका पावर 2 है। और जब इस तरह के कोई हमारे पास केस आता है, इस तरह का कोई फंक्शन आता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसके जगह पर कोई एक लीनियर मान लेते हैं, कोई भी मान सकते हैं y t ऐसा कुछ मान लेते हैं जिससे हमको पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ने में बहुत आसानी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग मान लेंगे कि एक्स स्क्वायर, इसके जगह पर हम लोग y मान लेते हैं। आप y की जगह पर t मान सकते हैं या कोई भी दूसरा चीज़ मान सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद इसको पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ने में आसानी हो जाता है। देखिए हम लोग पहले रखते हैं यहाँ पे I1 इक्वल टू -4 है और जो एक्स स्क्वायर है इसके जगह पर रखेंगे y, माइनस में हो जाएगा 10 और यहाँ एक्स स्क्वायर के जगह पर y हो जाएगा तो y + 3 और यहाँ हो जाएगा y प्लस में हो जाएगा 4 इंटू में हो जाएगा dx, ठीक है ना। और इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पे आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा -4y - 10 बाई y + 3 इंटू y प्लस में हो जाएगा 4। यहाँ पे हम लोग a बाई लिखेंगे y + 3 और b बाई में हो जाएगा y + 4। दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो होगा y + 3 इंटू y प्लस में हो जाएगा 4, है ना। अब y + 3 से y + 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो y + 4 से a मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू हो जाएगा y + 4 और यहाँ भी जब डिवाइड करेंगे y + 4 से तो कैंसिल होगा, तो b से मल्टीप्लाई होगा y + 3 में, है ना। और यहाँ पे है -4y माइनस है 10 और यहाँ हो जाएगा y + 3 और y प्लस हो जाएगा 4, या तो कैंसिल हो जाएगा तो -4y माइनस हो जाएगा 10। यहाँ a से मल्टीप्लाई करेंगे y में तो हो जाएगा ay और फिर हो जाएगा 4a। अब हम लोग b से मल्टीप्लाई करेंगे by और प्लस में हो जाएगा 3b। जो y वाला टर्म है उसमें से हम लोग y को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a और प्लस में हो जाएगा b और कांस्टेंट को एक साथ लिखेंगे यानी 4a प्लस में हो जाएगा 3b। इस तरफ है -4y - 10। देखिए जो y का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग इक्वेट करेंगे तो यहाँ a + b यह इक्वेट हो जाएगा -4 से, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और यहाँ 4a + 3b है, इसको इक्वेट करेंगे -10 से, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इस दोनों के हेल्प से हमको a b का वैल्यू निकालना है। तो देखिए किसी को इक्वेट करना होगा, सेम करना होगा, क्या करते हैं ना कि इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3a, यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई करा के 3a और फिर हो जाएगा 3b और यहाँ हो जाएगा -12 और साइन चेंज करेंगे, यहाँ तो प्लस का हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4a में से 3a माइनस होगा तो a और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यहाँ से a का वैल्यू हमको पता चल गया कि a का वैल्यू 2 हो जाएगा, है ना। अब यह जो a का वैल्यू 2 है इसको इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से हमको b का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। 2 प्लस b यहाँ पे हो जाएगा -4 तो b = -4 और -2 यानी b का वैल्यू हो जाएगा -6। अब ये जो a का वैल्यू है और जो b का वैल्यू है इसको हम लोग इसमें रखेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। और जब इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा, एक पार्ट का तो इंटीग्रेशन हो गया है, इसका हो जाएगा तो हमारा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग, आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको हम लोग इस तरफ से लिखेंगे और आप देख सकते हैं कि a के जगह पर हम लोग लिखना है 2 और b के जगह पर रखना है -6, ठीक है ना। यहाँ पे है -4y और -10 बाई y + 3 और इंटू में है y प्लस में है 4 इक्वल टू, देखिए यहाँ जो a है a के जगह पर रखेंगे 2 बाई y + 3 और प्लस यहाँ जो b है b के जगह पर रखेंगे -6 और बाई में हो जाएगा y + 4, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लोग इंटीग्रेट करने से पहले जहाँ जो y है y की जगह पर हम लोग रखेंगे x², ठीक है ना। आप y के रिस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो हम लोग x² को y मान लिए थे, लेकिन इंटीग्रेशन देखिए यहाँ जो इंटीग्रेशन है x के ही रिस्पेक्ट में है और यहाँ फंक्शन y में हो गया है, तो यह तो हम लोग सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए x² के जगह पर मान लिए। चूँकि आप कई क्वेश्चन जो है ना कि इससे पहले जी वही क्वेश्चन था, इसको हम लोग क्या किए थे ना कि अगर नॉन रिपीटेड लीनियर था तो हम लोग आसानी से उसको तोड़ पा रहे थे, इसीलिए हम लोग यहाँ जो है ना कि x² के जगह पर y रख दिए, ठीक है ना। अगर y नहीं भी रखते तो भी हम लोग इस तरीक़ा से तोड़ सकते थे, यानी जहाँ जहाँ y है अगर x² आता फिर भी कोई दिक्कत नहीं था, यही आता, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ अच्छा तरीक़ा से समझ में आए इसीलिए जो है ना कि हम लोग x² के जगह पर क्या रख दिए हैं, y रख दिए हैं, ठीक है ना।
अगर y के जगह पर एक्स स्क्वायर भी रहता फिर भी हम लोग इसी तरीक़ा से करते हैं, बस जहाँ जहाँ y है उसके जगह पर एक्स स्क्वायर रहता, ठीक है ना। तो देखिए इंटीग्रेट करने से पहले हम लोग जहाँ जहाँ जो y है उसके जगह पर हम लोग एक्स स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि आप देखिए यहाँ इंटीग्रेट एक्स के ही रेस्पेक्ट करना है, y के रेस्पेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा -4, ये जो y है y की जगह पर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 10 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 4 और 2 बाई y की जगह पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 और या तो माइनस को बाहर निकाल देंगे या अभी थोड़ा देर के लिए रहने लीजिए -6 अब y की जगह पर लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 4 और हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। सिर्फ हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पर तोड़ने के लिए ही हम लोग एक्स स्क्वायर को y मान लिए थे और कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है ना। हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ करेंगे तो दोनों में इंटीग्रेट होगा और इंटीग्रेट हमको x के रेस्पेक्ट करना है तो इसीलिए dx हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यह जो हमको फंक्शन था जो इसका दूसरा पार्ट था वो हम लोग 2 पार्ट में कर दिए हैं। अब इसका हमको इंटीग्रेट करना है, 2 तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा तो 1 बाई एक्स स्क्वायर और यह 3 है तो इसको हम लोग √3 के स्क्वायर कर सकते हैं ताकि फार्मूला पे आ जाए। फार्मूला जो होता है वो होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको स्क्वायर बना करके लिख दिया है ना। और यह -6 को बाहर निकालेंगे तो -6 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर और 2 के स्क्वायर इंटू हो जाएगा dx, ठीक है ना। हमको फार्मूला पता है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, तो वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। 2 तो है ही, यहाँ हो जाएगा 1 बाई ए के जगह पर हो जाएगा √3 tan इनवर्स x बाई ए, तो x की जगह पर तो x ही है और a की जगह पर है √3 -6, यहाँ भी हो जाएगा 1 बाई ए की जगह पर तो 2 हो जाएगा और tan इनवर्स फिर हो जाएगा x बाई ए, तो x a की जगह पर 2 है तो 2 हो जाएगा, है ना। अब कुछ कैंसिल भी होगा तो कर सकते हैं, यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 बाई √3 tan इनवर्स x बाई √3 माइनस 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x बाई में हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि यह जो आपका इंटीग्रेशन आया -4x स्क्वायर -10 और इंटू dx बाई में है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ना। और इसका जो इंटीग्रेशन आया इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 1 माने हुए थे, अगर नहीं माने हुए तो मान लिए हैं और इसी में हमको पुट करना है। इसको हम लोग इस तरफ से लिखेंगे। अब देखिए हम लोग फॉर्म 1 से आते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्म 1 है, इसमें हमको कुछ जो क्वेश्चन था यह है x के पावर में है 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 बाई x के पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस में है 12 इंटू में dx था। अब यहाँ जो है ना कि x है जो पहला पार्ट था और दूसरा जो पार्ट है जिसको अभी हम लोग इंटीग्रेट करके यह लाए हैं यही है दूसरा पार्ट, और इसका जो इंटीग्रेशन आया है यह है 2 बाई √3 tan इनवर्स x बाई √3 माइनस 3 tan इनवर्स x बाई 2 और प्लस में हम लोग c लगा देते हैं, तो यही हमारा इंटीग्रेशन हो गया इस क्वेश्चन को। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं तो ये आया है, मतलब इस क्वेश्चन के जगह पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन इसी का है, ठीक है ना। तो यही आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 18 का। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यही है आपका क्वेश्चन नंबर 19 और यह जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है यह क्वेश्चन नंबर 17 जैसा है, ठीक है ना। और उसमें क्या था ना कि साइन था डिनोमिनेटर में, तो साइन पुट करने पर न्यूमरेटर में कॉस था, कॉस आ रहा था। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि क्वाड्रेटिक को हम लोग लिनियर में चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर की जगह पर जेड पुट कर सकते हैं, जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो डी जेड बाई डी एक्स, तो जो एक्स स्क्वायर है इसके जगह पर हो जाएगा 2x, क्रॉस गुना करेंगे तो डी जेड इक्वल टू 2x, क्रॉस गुना करेंगे तो dx हो जाएगा, और जो 2x है इंटू जो dx है ये सब मिलके हो जाएगा dz, और बाई यहाँ पे हो जाएगा z प्लस 1 और इंटू में हो जाएगा z प्लस में हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा इस तरफ करते हैं 1 बाई जेड प्लस है 1 इंटू में है z प्लस 3, तो यहाँ पे लिखेंगे a बाई जेड प्लस में है 1 और प्लस b बाई जेड प्लस में हो जाएगा 3, ठीक है ना। और इसको हम लोग
क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा z प्लस 1 इंटू हो जाएगा z प्लस 3। अब देखिए z प्लस 1 से जब डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो z प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा a में, तो a इंटू z प्लस 3 हो जाएगा, और z प्लस 3 से जब डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होगा, तो b इंटू हो जाएगा z प्लस हो जाएगा 1 बाई z प्लस 1 होगा, इंटू में हो जाएगा z प्लस 3, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू देखिए a से z में मल्टीप्लाई करेंगे तो az प्लस में हो जाएगा 3a, यहाँ हो जाएगा bz और प्लस में हो जाएगा b, ठीक है ना। अब क्या करते हैं ना कि दोनों में से हम लोग जो z वाला टर्म है उसमें से हम लोग z को कॉमन लेते हैं, तो हो जाएगा a प्लस में हो जाएगा b, और यहाँ पे हो जाएगा 3a और प्लस में हो जाएगा b, और इस तरफ 1 है तो इसको हम लोग 0z प्लस 1 ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वेट करने में आसानी होगा। तो a प्लस b जो है ना, जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग इक्वेट करेंगे, z के कोफिशिएंट यहाँ 0 है तो 0 से इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, और 3a प्लस b इसको इक्वेट करेंगे हम लोग 1 से, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ जो b है, b के जगह पर हम लोग लिखेंगे माइनस a, इसे पुट करते हैं, तो देखिए 3a है और b के जगह पर लिखेंगे माइनस a इक्वल टू हो जाएगा 1, तो 3a में से a माइनस होगा तो 2a हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 1, तो a का जो वैल्यू है यह हो जाएगा 1/2, और जब a का वैल्यू 1/2 हो जाएगा तो यहाँ से b का वैल्यू भी -1/2 हो जाएगा। तो देखिए a के जगह पर हम लोग लिखेंगे 1/2 और b के जगह पर लिखेंगे -1/2। नाउ 1/z प्लस 1 और इंटू में है z प्लस 3। अब देखिए a के जगह पर लिखेंगे 1/2, बाई में हो जाएगा z प्लस 1, और b के जगह पर लिखेंगे -1/2 और यहाँ हो जाएगा z प्लस 3। दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, dz के रिस्पेक्ट में हो गया, तो 1/2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो 1/z प्लस में हो जाएगा 1, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, -1/2 को बाहर निकालेंगे तो 1/z प्लस 3 इंटू में हो जाएगा dz, ठीक है ना। तो 1/2 देखिए 1/z का होता है log z, तो log यहाँ z प्लस 1 हो जाएगा, और -1/2 यहाँ पे हो जाएगा log z प्लस में हो जाएगा 3, प्लस में हम लोग c कर देंगे। देखिए यह दोनों में से 1/2 कॉमन हो सकता है, इसको हम लोग इस तरफ लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा log z प्लस 1, log z प्लस 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा log z प्लस 3, log z प्लस 3 और प्लस में हो जाएगा c, ठीक है ना। तो log m माइनस log n, यह होता है log m/n, log m के जगह हो जाएगा z प्लस 1 और n के जगह हो जाएगा z प्लस 3 और प्लस में हो जाएगा c, तो 1/2। चूँकि क्वेश्चन में z नहीं था, z तो अपना से पुट किए थे, क्वेश्चन में था x², तो जहाँ जहाँ z है उसके जगह हम लोग x² लिखेंगे, तो x² प्लस 1/x² प्लस में हो जाएगा 3 और प्लस में हो जाएगा c, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जो इक्वल टू के पहले जो है ना कि यही क्वेश्चन है, और इसमें भी जहाँ जहाँ z है उसके जगह पर आपको x² लिख देना है, और यह इस तरफ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद आप यहाँ से लिखिएगा, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।